नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं निखिल दुबे। अभी हमारे साथ मौजूद है गोविंदगंज से वर्धमान विधायक सुनील मनी तिवारी जी। इनसे सबसे पहले तो सर आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, ये कैलेंडर का नया साल है। हम लोग चूँकि हिंदू रीति से इस नया साल को मनाते नहीं हैं, चूँकि कैलेंडर है इसलिए कैलेंडर का नया साल के में आने वाले नए साल के लिए आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। गोविंदगंज वासियों के लिए नए साल पर आपका कोई संदेश? देखिए, गोविंदगंज वासियों के तो हमारे हृदय में है। एक साल मेरा गुजर गया, कोरोना काल से के कारण बहुत कठिनाई उठना पड़ा, लेकिन अभी हमने ये तय किए हैं और प्रशासन से भी बात किए हैं कि 15 जनवरी के बाद थोड़ा सा दिन गर्म हो जाएगा, तो ये 15 जनवरी के बाद प्रत्येक पंचायत में मैं एक जनता दरबार लगाऊंगा जिसमें सभी पदाधिकारी रहेंगे और सभी लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या आपका दाखिल खारिज का मामला हो या कोई मामला हो, जो उस जनता दरबार में सभी पदाधिकारी रहेंगे, सीओ रहेंगे, बीडीओ रहेंगे, एसडीओ रहेंगे। उस स्तर पर राशन कार्ड की विसंगति को दूर किया जाएगा, राशन कार्ड भी बनवाने की बात किया जाएगा। हमने बात किया है जिला प्रशासन से, एसडीओ से भी, और डेट निर्धारित करने के लिए इधर ही तय हुआ था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, मौसम में ठंडी है तो थोड़ा सा बुजुर्ग लोग आते हैं वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के लिए तो दिक्कत होगा, तो थोड़ा सा मैंने गर्म मौसम होगा 15 जनवरी के बाद, तो इसको डेट रखा जाए। और प्रत्येक पंचायत में हमारे विधानसभा में ऐसा हमने विश्वास लोगों को दिला रहे हैं कि गांव में ही वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और राशन कार्ड का विसंगति दूर किया जाएगा और वहां पर इसकी अप्लाई की जाएगी। सर, जैसा कि देखने को मिला है, मैं खुद इस बात को जाके देखा हूँ कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा पेंशन को लेकर, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या अन्य कोई भी स्कीम है जो सरकार की है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। ये जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आप वो मुंह देख करके काम किए हैं, तो इनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे इनको कड़े शब्द में? देखिए, यही कारण तो है कि हमने पंचायत में ही पंचायत भवन हो या कोई सार्वजनिक जगह हो, अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। वहाँ पर ऐसे मशीन वहाँ चलेंगे, ब्लॉक का स्टाफ रहेगा, अंचल का स्टाफ रहेगा और सभी स्टाफ के सामने उसी जगह अप्लाई किया जाएगा और उसको 15 दिन में उसकी त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। चूँकि एसडीओ के यहाँ से वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन पास होता है, तो एसडीओ भी रहेंगे वहाँ पर, एसडीओ साहब भी रहेंगे और वहाँ पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका निदान होगा। इसमें किसी तरह का, हम चूँकि जिस पार्टी से हैं, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान करते हैं, तो हमारे लिए सब गोविंदगंज की जनता भगवान है, हम उनके सेवक हैं। इस नाते मुझे सबका काम करना है, इसलिए इसमें जनता दरबार लगाने जा रहा हूँ। सर, आप कोरोना महामारी के बाद विधायक बने हैं। कोरोना महामारी में पूरे देश का हालत बहुत गंभीर था। अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये आयोजन मतलब घोषणा किया गया कि 12 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा, जिसको लेकर के अरे राज्य में क्या तैयारी है? देखिए, ये बात तैयारी बच्चे को वैक्सीन देने के लिए, ये जो तैयारी हो रही है वह 3 जनवरी से देने की बात आ रही है। वैक्सीन जिला में आएगा, अरे राज्य में भी आएगा और वैक्सीन कैंप लगा कर के, जिस तरह से पहले पंचायत वाइज कैंप लगा कर के पड़ता था, उसी तरह से पंचायत वाइज कैंप लगा कर के पड़ेगा। सर, सबसे मेन मेरा सवाल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा एक हिंदू ब्राह्मणों पे टिप्पणी किया गया, भगवान को उनके द्वारा अपशब्द कहा गया, उनके खिलाफ अभी तक एनडीए गठबंधन कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया, जबकि वो एनडीए गठबंधन में अभी भी बने हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये कार्रवाई ऊपर वाले के करने की बात है और कार्रवाई किया जाएगा तो जीतन राम मांझी जी हमारे एनडीए के घटक के नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। थोड़ा सा उनका नहीं, बहुत बड़ा उनका गलत निर्णय हुआ जिससे उन्होंने बयान दिया। हमने इस पर कहा था कि ऊपर मुंह उठा करके थूकने पर मुंह अपने मुंह पर ही गिरेगा, तो जीतन राम मांझी ने ऐसे काम किए हैं और ये बात निश्चित है कि हिंदू समाज को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं कोई लोग लगे हुए हैं, जो हिंदू समाज को तोड़ने के लिए जीतन राम मांझी को उकसाया जा रहा है कि कुछ बोले कि ताकि बाकी लोग उस पर बोले तो एक समाज टूटे।
टूटे। ये समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये समाज के तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बड़ा ये बात नहीं है, समाज के तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम लोग उस पर लगे हुए हैं और जीतन राम मांझी जी उसको महसूस हुआ, माफ़ी मांग लिए हैं और माफ़ी मांगे तो इस तरह से माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हुआ है। हो सकता है कि सार्वजनिक तौर पे उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगा है। नहीं, सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे हैं। जब खुद जिस दिन वो बोले, मंच से बोले और उसी समय बोले कि नहीं हम अपने समाज को माने बोले हैं, हम ब्राह्मण समाज को नहीं बोले हैं, तो हम लोग बोले कि अब अपने ही समाज को बोले तो ऐसा क्यों बोले हैं? सभी समाज बराबर है। सभी समाज बराबर है तो अपने समाज को ही क्यों बोले हैं? तो जीतन राम मांझी गलती किए हैं जिसका उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा और उनका आगे के मेथी में समय पर उनका जवाब मिलेगा। लगातार ही जीतन राम मांझी के द्वारा ऐसी बयानबाजी करी जाती है। गया से वो हैं, गया की अगर हालत देखा जाए, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अभी भी गया की हालत बिल्कुल सुधार नहीं है। वहाँ का रोड हो चाहे कोई भी हो, सब कुछ बिल्कुल ख़राब है। इस पर क्या कहेंगे? एक मुख्यमंत्री के जिला में ये दिक्कत है। देखिए ऐसी बात तो वो बताएंगे, ऐसी बात तो बताएंगे। मेरे क्षेत्र में भी सड़क की स्थिति बहुत कहीं कहीं ख़राब है, जिसको हम लेकर के अपने झेल रहे हैं। हमने जब विधायक बने तो 170 रोड का सर्वे कराया और उसको हमने विधानसभा में दिया। आपको ग्रामीण विकास कार्य में भी हमने दिया है रोड। लगभग 15 रोड का टेंडर की प्रक्रिया में आ चुका है और 5 रोड ऐसा है जो नया रोड है, जो बनने के लिए भी प्रक्रिया में है। तो हम अपनी बात करेंगे, हम अपने क्षेत्र में अपनी बात करेंगे, हम अपना क्षेत्र को सड़क हमारा बन जाए, हम इस पर लगे हैं। दूसरे के क्षेत्र में हम क्या बताएं? सर, आपके क्षेत्र में आपसे पूर्व में जो रोड बना है, ना तो वहाँ पे लागत का कोई लिखा हुआ है, बोर्ड जो लगा है उसमें ना तो लागत लिखा हुआ है, ना दूरी लिखा गया है, ना समय सीमा लिखा गया है। आपसे पूर्व में वो रोड बना है, तो इस पे क्या ये लिखने का जरूरत नहीं है या फिर घपला हुआ? नहीं, देखिए जैसे रोड बनता है तो रोड के शिलान्यास होता है, उसी समय उसमें आपका संवेदक का नाम, रोड की लंबाई, उसमें कितने खर्च लगता है, कौन एजेंसी बना रही, सब उस पर पटल पर पहले लिखना है। अगर नहीं लिखा है तो गलत हुआ है। हमारे पहले टेंडर हुआ है और रोड हमारे रीजन में बन रहा है, तो इस बार जो बन रहा है उस पर हमने बोर्ड लगवाया है। बोर्ड लगवाए हैं कि भाई उसका लंबाई बताइए, उसके खर्च बताइए, संवेदक का नाम लिखिए, ऐसा मने लगा हुआ है। और कुछ रोड बना है और कुछ रोड बना है लेकिन एक महीने 1.5 महीने में टूट भी गया। जैसे मान लें इंग्लिश चौक से गहरी की तरफ जो रोड जाता है वह टूट भी गया, तो उसका भी हमने कंप्लेन किया था। नवादा में एक रोड बना, वो भी टूट गया, उस पर भी कंप्लेन किया था। सिवनी बाजार से नगदहा रोड बना था, वो टूट गया। तो इस पर हुआ है कि 1 महीने के अंदर उसको रोड को फिर क्लियर बना करके तब उसका उद्घाटन का बोर्ड लगेगा। अगर नहीं होता है तो नहीं लगेगा और उस पर जांच भी बैठाया जाएगा। ये काम जो होगा धरातल पर सही होगा, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगा। आप अरेराज में हैं, अरेराज को छोटी काशी माना जाता है। इसके लिए, इसके विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए आपका आगे क्या योजना है? देखिए, यहाँ पर हम पर्यटन मंत्री मानवर नारायण जी को हमने बुलाए थे, उनके सचिव भी आए थे। मंदिर के इर्द गिर्द उनके घूम करके देखे। हम लोगों ने है कि तिलावे एक नदी है, तिलावे नदी से ऊपर से एक ओवर ब्रिज बना करके एक मंदिर के तरफ आने के लिए एक पुल बन जाए और एक धर्मशाला बने और एक हॉल बने जहाँ पर जग हो, और जो पार्वती पोखरा है उसका ब्रैकेटिंग करके उसमें फुहारा लगा करके इस तरह से प्रपोजल गया हुआ है। और हमारे मंत्री जी भी लगे हुए हैं, पर्यटन विभाग भी आश्वस्त किया है कि हम अरेराज मंदिर को हम विकसित करेंगे। मतलब आने वाले समय में देखा जाए तो अरेराज काफ़ी विकसित होगा। निश्चित विकसित होगा। यहाँ के कुछ व्यापारी लोग हैं, पंडा लोग हैं, सभी के सहयोग से अरेराज विकसित होगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। बिना सहयोग के, बिना पंडा के सहयोग से, बिना व्यापारी के सहयोग से विकसित नहीं हो सकता है। हम सभी से अपील करते हैं कि हमको इसमें सहयोग लोग करेंगे तो निश्चित रूप से अरेराज विकसित होगा और अरेराज बिहार का एक काशी के रूप में परिवर्तित होगा। जिस तरह से बनारस काशी का माने विकसित हुआ है, उस तरह से अरेराज भी विकसित होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं निखिल दुबे, आप देख रहे थे मुझे अरेराज से। मेरे साथ सहयोगी सौरभ के साथ कंट्री साइड न्यूज़ के लिए धन्यवाद।